नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर सांवलिया क्लासेज चित्तौड़गढ़। तो सांवलिया क्लासेज में अपन तैयारी कराने जा रहे हैं एएनएम जो वैकेंसी निकली है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसकी तैयारी कराने जा रहे हैं। मैं तैयारी कराऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह फौजदार, मैं बीएमएस चिकित्सक हूं और मैं आपको ये सारी तैयारी करवाऊंगा जितने भी कोर्स हैं अपने जिसके अंदर आते हैं बीएनवाईएस के अंदर। तो जो योगा प्रोफेशनल की आपकी वैकेंसी निकली है उसके लिए अपन तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो अभी अपन अच्छी करवाने की और करने की उसको कोशिश करेंगे। तो हम भी प्रयास करेंगे, हमारे साथ आपको भी पूरी पूरी मेहनत करनी है। अब अपन बात करते हैं कि जो एनएएम है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिलेबस कौन सा रहेगा। तो सिलेबस से बिल्कुल घबराना नहीं है, चाहे पुराना सिलेबस हो चाहे नया सिलेबस हो, हम दोनों सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदा सब्जेक्ट हो चाहे मॉडर्न सब्जेक्ट हो, सारे कराएंगे। उसमें अपन क्या क्या करवाएंगे और कब तक करवाएंगे, आपको नोट्स, पीडीएफ के अलावा आपका क्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके अलावा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको भी हमारे साथ लगातार मेहनत करनी है। अब बात करते हैं कि अपन स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अपने जो जैसे अपन एक तरफ तो लेते हैं मॉडर्न सब्जेक्ट, तो मॉडर्न सब्जेक्ट में अपन क्या क्या करेंगे। तो मॉडर्न सब्जेक्ट के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनिकोलॉजी, उसके साथ में फार्मेकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में कुछ बच्चे घबरा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी जो तुम्हारे सब्जेक्ट आता है, उसके भी नोट्स, पीडीएफ और साथ में उसकी क्लासेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब का करवाएंगे। मॉडर्न के साथ में अपना जैसे पुराना सिलेबस था, कुछ उसमें ये सोचते हैं कि नहीं सर क्वेश्चन नए सिलेबस से आएंगे, कुछ बोल रहे हैं कि पुराने सिलेबस आएंगे। हमें इस दुविधा में नहीं पड़ना है कि क्वेश्चन नए सिलेबस से आएंगे या पुराने सिलेबस से आएंगे। हमारे अकॉर्डिंग हमको दोनों ही साथ में लेके चलने हैं, क्योंकि जो एग्जाम होगा वो यूनिवर्सिटी करवाएगी और उसके पास दोनों ऑप्शन है। इसलिए अपने को जो उन्होंने केवल अभी जो सिलेबस जारी किया है उसमें उन्होंने केवल ये लिखा है बीएनवाईएस जो योगा प्रोफेशन की भर्ती है, उसमें उन्होंने लिखा है बीएनवाईएस जो तुम्हारा 5 साल का फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आएंगे प्लस कंप्यूटर। तो 90 क्वेश्चन टोटल तुम्हारा 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का होगा पेपर 100 क्वेश्चन और प्रत्येक जो होगा एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ऐसे करके 300 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा। 300 मार्क्स का पेपर होगा। 300 मार्क्स में से जो तुम्हारे 270 होंगे, इसका मतलब होता है 90 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें से बीएनवाईएस के सिलेबस में से आएंगे। अब उसमें से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से क्वेश्चन उठेंगे। उसके साथ में कुछ अपने जो आयुर्वेदा वाला पार्ट है वो भी अपन कंप्लीट कराएंगे, जैसे कि रचना शारीर के क्वेश्चन है, इसमें क्रिया शारीर के हैं, योगा के हैं और तुम्हारे जो स्त्री प्रसूति के हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर जो ड्रग्स हैं इंपोर्टेंट, जैसे तुम्हारे 40 एसेंशियल ड्रग हैं, उनके बॉटनिकल नाम, उनके रसपंचक, वो अपन इसमें कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ में अपन तुम्हारे लोग सब के फायदे के लिए कंप्यूटर के लिए अलग से अपन पीडीएफ जारी करेंगे और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सारे अपन करवाएंगे। तो करीब इसमें 200 क्वेश्चन करवाएंगे अपन कंप्यूटर के। 200 क्वेश्चन के अंदर अपन पूरे कंप्यूटर में, जैसे मैंने एनएचएम की तैयारी भी की थी और करवाई थी, जो भी एनएचएम की भर्ती हुई है उसमें बीएनवाईएस वालों को नहीं लिया था। उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो एकदम सिंपल क्वेश्चन आए थे, उसी के आधार पर चल के अपन ये एनएम के क्वेश्चन बनाएंगे। उसमें से तुम्हारे 10 क्वेश्चन है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 में से 10 तुम्हारे सही हो। अगर तुम, क्योंकि ये बाकी कोर्स तो सब करेंगे पर अपने को इसको पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इस भर्ती के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 40% क्राइटेरिया कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपको 40% मतलब आपके मार्क्स होने ही चाहिए, वरना आप 40% से अगर एक नंबर भी कम रह गए तो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। एससी एसटी वालों के लिए कुछ छूट है, अपने को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं जो बीएनवाईएस है, इसमें
जैसे एनाटोमी है, तो एनाटोमी में अपन क्या क्या करेंगे, एनाटोमी के अंदर जो बेसिक एनाटोमी है उसको सारी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बेसिक एनाटोमी में क्या आता है, जैसे मसल्स हैं तो स्पेसिफिक मसल्स के अपन को याद करने हैं, जैसे कि काफ मसल है, तुम्हारी हेमस्ट्रिंग मसल है, कुछ जॉइंट्स हैं जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, तुम्हारी नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वहां से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो। और उसके साथ में हम जो आयुर्वेदा वाले पार्ट है उसके लिए गोविंद पारीक नाम की एक बुक है, उसमें जीपी के शुरू के 80 पेजेज हैं, आपको कंप्लीट करा के देंगे। और इसके साथ ही हम तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रेगुलर क्या है क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन करवाने के लिए हमारा ये रहेगा कि एक फर्स्ट संडे से लेके मतलब 7 दिन में संडे से लेके और फ्राइडे तक तो रेगुलर क्लास चलेंगी। जो अपना सैटरडे होगा उस दिन हम कंप्यूटर की क्लास लेंगे और प्रत्येक संडे को आपका रेगुलर टेस्ट होगा। उसको हम ऐप के थ्रू जारी भी करेंगे, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, अपने को कितना अपडेट करने की जरूरत है, वो सारी चीजें। फिर हम टाइमिंग का रहेगा। अब सबको ये कंफ्यूजन है कि सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के लिए अभी यूनिवर्सिटी ने डेट जारी नहीं की है, तो अपने को कोई तनाव नहीं लेना है, कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है। तुम्हारा एग्जाम जहां तक हमें पता है तुम्हारा एग्जाम या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा, अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में नहीं होता है तो लास्ट वीक तक तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। तो अगर मान के चलें तो अपने पास 30 से 40 दिन है इस एग्जाम के लिए। 30 से 40 दिन में सारा सिलेबस कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, पर इसमें से अपन कुछ चीजें, जैसे कि होता है सागर में से गागर, सागर में से गागर, उस गागर में से भी अपन कोशिश करेंगे कुछ और इंपोर्टेंट ले सके। तो सागर में से गागर लेंगे, उसमें से भी कुछ और इंपोर्टेंट ले सके, वो चीजें उसमें सेलेक्टेड उठाएंगे। जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो यूनिवर्सिटियां करवाती हैं, वो अपन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 दिन में तुम्हारा पूरा जो सुपरफिशियली, ये गारंटी नहीं ले सकते, डीप नहीं जाएंगे, सुपरफिशियली सारा कोर्स कंप्लीट करवा दें। क्यों कि एग्जाम तुम्हारा अप्रैल तक होने की पूरी संभावना है, तो उसके बीच में अपने को सारी चीज कंप्लीट करवानी है। उसके लिए पीडीएफ, बच्चे परेशान होते हैं कि कोर्स के लिए अपने को पीडीएफ कहां से मिलेंगी, तो पीडीएफ हम जो बच्चे हमसे कोर्स लेंगे, जो रेगुलर बच्चे रहेंगे, उनके लिए 5 तारीख तक सारी जो इनके जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनकी पीडीएफ जारी कर दी जाएगी। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे अपन क्यूज के थ्रू 15 प्रत्येक सब्जेक्ट के 10 से 15 क्वेश्चन उठाएंगे। तो इन सब के अपन डेली आपके 100 को लास्ट में, जो लास्ट के 5 दिन बचेंगे, तब तक हम तुम्हें इतनी स्पीड बना देंगे कि तुम्हारे जितने क्वेश्चन है कि जितना टाइम तुम्हें यहाँ मिलेगा उतने में तुम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर कर सको। और उनका लेवल ऐसा रहेगा क्वेश्चनों का जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती है, वही लेवल हम तुम्हें देंगे। दूसरी बात, और हमारे पास सबसे बढ़िया जो फैसिलिटी है वो है हमारा ये डिजिटल बोर्ड। आयुर्वेदा के जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, मैंने भी बहुत क्लासेस ली हैं, लेता हूं, और BNYS के लिए तो ये पूरे, ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे पास जो फैसिलिटी दी जाएगी वो और किसी क्लासेस में नहीं मिलेगी। हम किसी की ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वहां जाना है कि हाँ नहीं जाना है, पर इतना श्योर जरूर कर सकते हैं कि अगर तुम रेगुलर सांवलिया क्लासेस से जुड़ते हो तो सिलेक्शन की गारंटी नाम का तो कोई शब्द होता नहीं, पर हम ऐसा जरूर विश्वास दिला सकते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होने के पूरी संभावनाएं होती हैं। तुम्हें पर हमारे साथ चलना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि तुम कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो वो छोड़ना पड़ेगा। अब तुम्हें, क्योंकि तुम, मैंने क्या कहा, 30 से 40 दिन यही है, इसमें सारा कोर्स पढ़ना भी है पर, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो तुम्हें रेगुलर हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद में जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि इसकी NAM की जो लास्ट डेट है वो तुम्हारी 10 है, 10 मार्च लास्ट है। और कईयों के पेमेंट का भी इश्यू आ रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए तुम अपडेट रहें। जैसे ही सर्वर अच्छा चलता है तुम्हें फॉर्म कंप्लीट करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर देना है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में अपने को जुड़ना है, और जुड़ने के बाद में रेगुलर अपने क्लासेस पर डे लेनी है। ये भी नहीं करना है हम रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिकॉर्डेड क्लासेस के भरोसे बैठे रहो। तुम्हें लाइव जुड़ना है, हम कमेंट का ऑप्शन देंगे, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तुम कमेंट कर सकते हो, हमसे रेगुलर पूछ सकते हो, हम तुम्हें लाइव क्लास से जुड़ाएंगे। उसके अलावा तुम्हारे बीच में कोई क्वेश्चन रहते हैं, कोई क्वारी रहती है तो पूछ सकते हो। उसके बाद में हम तुम्हें एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर देंगे, वहां तुम मैसेज छोड़ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोचिंग के मैनेजमेंट से, कोचिंग तुम्हें पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैंने डेट दी है 5 तारीख तक तुम्हें सारी सुविधाएं
जो भी पीडीएफ है, प्रिंटेड नोट्स हैं, वो सारे तुम्हें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और कोर्स को हम पूरा, तो मैंने क्या कहा था, पूरा नहीं हो सकता, पर इसमें से हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सारे जो पॉइंट हैं वो कंप्लीट हो जाएं। अब तुम्हें तैयारी करनी कैसे है, उसके लिए तुम्हें रेगुलर एक तो क्लास लेनी पड़ेगी, और रेगुलर क्लास के अलावा इसके रेगुलर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन के अलावा तुम्हें रेगुलर चीज से जुड़ना पड़ेगा। अब बात आती है सिलेक्शन होना नहीं होना। उसमें यह होता है कि अगर अपन सोच लें तो सिलेक्शन अपने दूर नहीं है। तुम्हारे जो टोटल पद हैं इसमें देख लेना, मैं ये बोल के चल रहा हूं कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। क्वालिफाई, जितने क्वालिफिकेशन मार्क होते हैं ना, वो नहीं आ पाएंगे बच्चों के। क्वालिफाई नंबर भी नहीं ले पाएंगे। ये 40% जो मार्क्स बताएं आधे बच्चों के यही नहीं आएंगे। आधे बच्चे इसी से छोड़ देंगे कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो तुम्हारे 322 पद है ना टोटल, ये नहीं भर पाएंगे। और राजस्थान में स्थिति ये है BNYS की कि बच्चों का पढ़ाई का स्तर जैसा है, वो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, लगातार पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर तुम रेगुलर सांवलिया क्लासेस से जुड़ोगे और मेहनत करोगे तो तुम क्वालिफाई भी कर पाओगे और अच्छी रैंक भी ला पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी पता नहीं कितने गुना सेलेक्ट करेगी, पर अपने को 40% का टारगेट नहीं होना है। अपना टारगेट होना जितना मैक्सिमम क्वेश्चन अपन गेन कर सकें, ये है। इसके अलावा तुम्हें नेगेटिव से बचने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें तुक्के से काम नहीं चलने वाला। तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर तुमने एक भी गलत आंसर किया तो वो 1/3 तुम्हारा क्या लगेगा, गलत होगा। और गलत वो उसका नंबरों का गलत नहीं रहेगा, क्वेश्चन में से 1/3 होगा। मतलब एक गलत करने पर तुम्हारा एक नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए अपने को गलत तो बिल्कुल करना ही नहीं है, श्योर रहना है जितना ज्यादा। जिस भी क्वेश्चन पे अपन 50% है, उस क्वेश्चन को हाथ लगाने की कोशिश करनी है। 70% है, 70% श्योर है, उसको हाथ लगाना है। और अपन 50% से कम है कि यार अपने को 30 या 40% लग रहा है आंसर हो सकता है, उस क्वेश्चन को अपने को टच नहीं करना है, उससे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अपने को जिस पे अपन श्योर है वही क्वेश्चन करना है। वो सारी चीज कहाँ आएंगी, अपने को कैपेसिटी और एफिकेसी लाने के लिए रेगुलर क्लासेस लेना और मेहनत की आवश्यकता होती है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होश सुजान। अगर अपन रेगुलर मेहनत करेंगे किसी चीज को लेकर तो अपनी एफिकेसी भी आएगी, अपनी क्लैरिटी भी होगी और अपन अच्छे से क्लासों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो और इसके साथ में अपन जो नोट्स तुम्हारे पास जब अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तुम्हारे पास जैसे नोट्स आ जाएंगे, उसके बाद में अपन ये रेगुलर क्लास 5 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। वैसे अपन कल से ही, आज से अपन ने ओपनिंग की है इसकी कोचिंग की। बाकी अपन कैलाजी सर, जो डॉक्टर कैलाजी ओनर है, वो पुराने समय से तुम्हारी क्लासें ले ही रहे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो, और उसके थ्रू अभी तुम्हें यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी होगी, तुम्हें एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया जाएगा। उस पर अपन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले ली जाएगी। जो भी फीस है, जो भी फॉर्मेलिटी है, वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। उसके बाद ही हम तुम्हें लाइव इससे जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अपने को परेशान नहीं होना है किसी भी बात को लेके, किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं लेना है। हाँ, और किसी प्रकार के कोई प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि सब अपने जैसे हैं। जितने भी BNYS हैं वो सारे अपने जैसे ही हैं, जितने BNYS। इसलिए यूं नहीं घबराना है कि यार वो मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है, वो मेरे से। तुम्हें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारा खुद का सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें अपनी कोचिंग पे विश्वास, अपने टीचरों पे विश्वास और अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। पूरा खेल विश्वास का है। यदि तुम्हें सच में सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और क्योंकि तुम अगर इधर उधर भटकोगे कि ये नोट्स, ये PDF, ये वीडियो, ये, तो उसमें घूमते रह जाओगे। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके लिए हम जो भी तुम्हें कोर्स बताते हैं, उस कोर्स पे विश्वास करना है। इतनी गारंटी तो नहीं ले सकते, पर इतना विश्वास जरूर दिला सकते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे उससे तुम्हारे 80-90% पूरा आने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए जितने भी BNYS डॉक्टर्स हैं, हम योगा प्रोफेशनल की एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए अपने को इससे जुड़ना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है और रेगुलर क्लास लेनी है। धन्यवाद।